हेलो, हाय, वेलकम टू रिच सारप 222। सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। चलिए मैं रीडिंग को स्टार्ट करती हूँ। लियो की लव रीडिंग कर रही हूँ मैं। लियो, पहले हम जानेंगे कि आप अपने पार्टनर के लिए क्या फ़ील कर रहे हो, उसके बाद देखते हैं आपके पार्टनर की आपके लिए क्या एनर्जी है, ठीक है, और उनके नेक्स्ट एक्शंस आपके लिए क्या होंगे। सो प्लीज़ स्पिरिट मुझे बताइए कि लियो अपने पार्टनर के लिए क्या फ़ील कर रहे हैं। मेरे जो व्यूवर्स हैं जिनका सन मून राइजिंग वीनस साइन लियो है, वो अपने पार्टनर के लिए क्या फ़ील कर रहे हैं। प्लीज़ स्पिरिट हमें गाइड कीजिए कि मेरे जो व्यूवर्स हैं जिनका सन मून राइजिंग वीनस साइन लियो है, वो अपने पार्टनर के लिए क्या फ़ील कर रहे हैं। मुझे बताइए लियो के पार्टनर की उनके लिए क्या एनर्जी है जून मंथ में। लियो के पार्टनर की लियो के लिए क्या एनर्जीज है जून मंथ में। कुछ कार्ड्स अनफोल्ड हुए वो मैं लूँगी। और इनके पार्टनर के एक्शंस क्या होंगे लियो की तरफ। लियो के पार्टनर के लियो के तरफ क्या नेक्स्ट एक्शंस हैं। लियो के पार्टनर के लियो के तरफ नेक्स्ट एक्शंस क्या होंगे। बॉट ऑफ 5 ऑफ पेंटिकल आया है। आपकी एनर्जीज देखते हैं लियो क्या है। आप इस पर्सन के तरफ बहुत ज़्यादा पैशनेट हो लियो। मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हो सामने वाले पर्सन के तरफ, ठीक है। आप इनको बहुत ज़्यादा स्टॉक करते हो, इन पे आप नज़र बहुत रखते हो। आपकी एनर्जी या नज़र बहुत रखने वाले हो। अगर नहीं रख रहे हो तो रखने वाले, क्योंकि आपको ऐसे डाउट आ रहा है कि सामने वाला पर्सन और किसी से जगल कर रहा है, या सामने वाला जो पर्सन है किसी और से डील कर रहा है। 2 ऑफ सॉर्ड का कार्ड आया है यहाँ पे। ओके, आपको यही फील हो रहा है कि आपके माइंड में बहुत कुछ ऐसी चीज़ें चल रही है कि आप इस पर्सन से आर्गुमेंट कर सकते हो। बेसिकली अगर आप मैरिड हो, ठीक है, तो आपको ऐसे लगता है कि सामने वाला पर्सन आपको किसी और से डील कर रहा है। मतलब यहाँ पे थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट है, ऐसे मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये आपकी एनर्जीज़ है, मैं फील कर रही हूँ। और मैरिड नहीं है तो आप इनसे मैरिज करना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा इनसे लविंग एनर्जी में हो, प्यार बहुत करते हो। लेकिन सामने वाला पर्सन आपको ऐसे लग रहा है कि अभी आपके लिए इतना ज़्यादा आपको इम्पोर्टेंट नहीं दे रहा है। आप जो चाहते हैं ये पर्सन आपको वो नहीं दे रहा है। शायद से इस पर्सन ने आपको बैकस्टैप किया हुआ है, आपको अकेला छोड़ दिया है, जिसकी वजह से आपका माइंड बहुत ज़्यादा अनस्टेबल रहता है लियो। आपके माइंड में बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं। मतलब आपको ऐसे लग रहा है कि यार मेरे लाइफ में अभी और क्या होगा। इस पर्सन ने अगर मुझे कमिटमेंट नहीं दिया, या मेरे साथ अगर इस पर्सन की शादी नहीं हुई, तो मेरा कैसे होगा। इसकी वजह से ना अब बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन की एनर्जीज़ में मुझे बहुत ज़्यादा जून मंथ में दिखाई दे रहे हो, क्योंकि आपका माइंड एक फ़िक्स है कि ये पर्सन आपको एक मैरिज कमिटमेंट दे दे, आपसे शादी करे। अगर ये पर्सन आपसे या आप ऐसे हो सकता है, या तो आप एक मैरिज में मतलब अटके हुए हो सकते हो और आप किसी और से डील कर रहे हो, जिसके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो। ओके, तो आपका ऐसे है कि मैं डिसीजन कैसे लूँ। मतलब बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जीज़ मुझे आपके साइड से लियो दिखाई दे रही है। आपके पर्सन से ऐसे है कि इन्होंने कुछ स्ट्रेट फॉरवर्ड आपसे बोला हुआ है। शायद से आप दोनों की बहुत ज़्यादा आर्गुमेंट हुई है, और ये पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा गुस्से की एनर्जी में मुझे दिखाई दे रहे हैं। इसकी वजह से या तो इन्होंने घर छोड़ा है, घर छोड़ के ये चले गए हैं। अगर आप साथ में रहते हो तो, मतलब अभी साथ में नहीं हो। ये पर्सन ऐसे है, इनके पास पैसा बहुत ज़्यादा है, तो शायद से इस पर्सन को थोड़ा बहुत पैसे का घमंड भी हो सकता है, ठीक है। अगर ये किसी और कमिटेड रिलेशनशिप में है तो वहाँ पे ये बिल्कुल खुश नहीं दिखाई दे रहे हैं। इनके पास पैसा है, सब कुछ है, बट ये चाहते हैं कि ये आपको कुछ ऑफ़र करे। ओके,
एंड इवन टेम्परेंस का कार्ड आया है। कुछ लियो के पर्सन बैलेंस बना के चल रहे हैं। अगर वो 2 रिलेशनशिप में डील कर रहे हैं तो बैलेंस बना के चल रहे हैं। इनका ऐसे होता है कि बीच में ही ये हर्मिट मोड पे जा सकते हैं, बीच में ही ये पॉज होंगे। शायद से आपके पर्सन आपसे मतलब एन्जॉयमेंट चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, मैरिज भी चाहते हैं, बट मुझे यहाँ पे इनका ऐसे क्लियर साइन नहीं दिखाई दे रहा है। बट अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन आपका अभी चल रहा था तो वो कॉन्टैक्ट आपके होने के चांसेस भी है, बट मैरिज के लिए ये अभी इतना नहीं सोच रहे, क्योंकि ये आपके साथ बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ को एंजॉय करना चाहते हैं। ये एनर्जीज मुझे बहुत पिक हो रही है लियो। अगर आप ऐसे रिलेशनशिप में हो कि सामने वाला पर्सन आपसे एज में बड़ा है और शायद से किसी और रिलेशनशिप में है, तो ये रिलेशनशिप मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि सामने वाला पर्सन चाहता है कि आप एडजस्ट करके चलो बहुत ज़्यादा। ओके, आप सिंगल एनर्जीज़ भी हो सकते हो, तो ये आपके तरफ बहुत ज़्यादा पैशनेट है, अट्रैक्टेड है। ये एनर्जीज़ मुझे दिखाई दे रहे हैं। अट्रैक्शन लेवल यहाँ पे आपके पर्सन का आपके साइड पे बहुत दिखाई दे रहा है। ठीक है, नेक्स्ट एक्शन में कुछ लियो के पर्सन मैरिज के लिए ऑफ़र कर सकते हैं। यहाँ पे 100 में से 5% लियो के लिए मैरिज प्रपोजल दिखाई दे रहा है मुझे। यस, कुछ लियो का रिलेशनशिप ऐसे होगा कि अगर बहुत आर्गुमेंट आपके हुए और वो पर्सन आपको छोड़ के चले गए हैं, तो ये रिलेशनशिप यहीं पे स्टॉप होगा। लियो आगे नहीं बढ़ेगा, मतलब अभी आपको दूसरे रिलेशनशिप में शिफ्ट होने की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा अगर ये पर्सन आपको टॉर्चर कर रहे हैं, मेंटली टॉर्चर अगर आपको किया जा रहा है, तो ऐसे रिलेशनशिप से मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप बाहर निकलिए। जगलिंग दिखाई दे रही है। कुछ लोगों का ऐसे है कि मैं यहाँ पे रहूँ इस रिलेशनशिप में, या मैं इस रिलेशनशिप से मूव ऑन हो जाऊँ, ऐसी जगलिंग मुझे कुछ लोगों की दिखाई दे रही है। वर्क प्लेस से रिलेटेड हो सकते हो, आप दोनों साथ में काम कर सकते हो, ये एनर्जीज़ मुझे पिक हो रही है। तो शायद से आपका पर्सनल इशू साइड में रख के आप काम के रिगार्डिंग इनसे आपसी बातें चलती रहेंगी। पेज ऑफ कप्स, कुछ लियो के पर्सन आपको ऑफ़र देंगे, बट अभी मैं बोलूँगी इतना बड़ा ऑफ़र नहीं दिखाई दे रहा है जितना आप एक्सपेक्ट करके हो। ये पर्सन इमैच्योर्ड हो सकते हैं, ट्रैवल करके आपको मिलने आ सकते हैं। अगर आप दोनों में आपका डिस्टेंस है, आप दूर रहते हो, तो ये ट्रैवल करके आपको मिलने आ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे मुझे ट्रैवलिंग भी दिखाई दे रहा है कि कुछ लियो के पर्सन आपको लेके बाहर भी जा सकते हैं। मतलब आप ट्रैवल करोगे, बाहर घूमने जा सकते हो आप। ठीक है, और देखते हैं आपकी लव लाइफ में क्या होगा। प्लीज़ स्पिरिट हमें गाइड कीजिए कि लियो की लव लाइफ में और क्या होगा। प्लीज़ स्पिरिट हमें गाइड कीजिए महादेव की लियो की लव लाइफ में और क्या होगा। प्लीज़ स्पिरिट डिवाइन एंजल्स महादेव हमें बताइए कि लियो की लव लाइफ में और क्या होगा, और गाइड कीजिए हमें लियो की लव लाइफ में और क्या होगा। रिलीजियस फैक्टर इश्यूज भी इस रिलेशनशिप में दिखाई दे रहा है, शायद इसकी वजह से आप दोनों में बहुत ज़्यादा आर्गूमेंट हुए हैं। लव योर सेल्फ फर्स्ट, अगर आपके पार्टनर ने आपको छोड़ दिया है, मतलब अब दोनों का ब्रेकअप हुआ है, तो मैं आपको बोलूँगी अभी आपको सेल्फ़ लव की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है लियो। आप खुद पे फोकस कीजिए, क्योंकि कुछ लोगों का मुझे बहुत बड़ा आर्गूमेंट दिखाई दे रहा है। रोमांटिक फीलिंग, योर फीलिंग आर रियल एंड वर्थ एक्सप्लोरिंग। आपके पर्सन आपको अपनी रोमांटिक फीलिंग बता सकते हैं। रिलीजियस फैक्टर का मैंने ऑलरेडी बोला कि आप दोनों की कास्ट रिलीजन की वजह से आपका मैरिज होने में बहुत ज़्यादा इश्यूज़ आ रहे हैं। आपके फ्रेंड्स आपको हेल्प कर सकते हैं लियो। आप फ्रेंड सर्कल आप दोनों का एक ही रहेगा। ठीक है, रिलीज़ योर एक्स, कुछ लियो अपने एक्स को रिलीज़ करने वाले हैं। ओके, जिनके साथ आपका रिलेशनशिप मतलब टोटली ख़त्म है, कुछ भी नहीं है, ऐसे पर्सन को आप रिलीज़ कर दोगे। फाइनेंस एंड करियर, फाइनेंशियल इश्यूज़ आर अ फैक्टर इन योर लव लाइफ राइट नाउ। आप दोनों का फाइनेंस अच्छा नहीं है, शायद से आपके पर्सन बहुत ज़्यादा वर्कहॉलिक है, इसकी वजह से वो आपके तरफ ध्यान नहीं दे पा सकते हैं और आप दोनों में आर्गुमेंट होने के चांसेस मुझे दिखाई दे रहे हैं। पैशन, अलाउ योर हार्ट एंड सोल टू सिंग विद जॉय। कुछ लोगों का मुझे यहाँ पे रिलेशनशिप बनते हुए देख रहा है कि आप दोनों का जो पैशन है एक दूसरे के लिए वो बढ़ेगा। दिस इज़ अ वेरी मिक्स रीडिंग बिकॉज इट इज़ अ जनरल रीडिंग। मैं आपको बोलूँगी अगर आपके शादी को लेके बहुत बड़े आर्गुमेंट हुए हैं और आपके पर्सन आपको छोड़ के चले गए हैं, तो मैं ऐसे लोगों के लिए बोलूँगी कि आप दूसरे रिलेशनशिप में एंटर हो जाइएगा। आपके लाइफ में न्यू पर्सन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है।
जिनका अच्छा चल रहा है उनको कमिटमेंट मिलेगी, और जिन लोगों का ऐसे है कि रिलीजियस फैक्टर इशू है, फाइनेंस एंड करियर इशू है, तो आपको थोड़ा बहुत रुकना पड़ेगा। ऐसे नहीं है कि तुरंत से आपका रिलेशनशिप उस पर्सन के साथ बन जाएगा, लेकिन अगर आपकी बहुत बड़ी आर्गुमेंट हुई है, ऐसे लोगों के लिए मैं बोलूँगी कि प्लीज़ आप आगे अपने रिलेशनशिप को मूव ऑन कीजिएगा, ठीक है। अगर आप ट्विन फ्लेम सोलमेट जर्नी का पार्ट हो तो देखते हैं आपके ट्विन के आपके तरफ क्या नेक्स्ट एक्शंस है। प्लीज़ हमें गाइड कीजिए, लियो के ट्विन के उनके तरफ क्या नेक्स्ट एक्शंस है। प्लीज़ स्पिरिट हमें गाइड कीजिए कि लियो के ट्विन के उनकी तरफ नेक्स्ट एक्शंस क्या है। प्लीज़ महादेव हमें गाइड कीजिए। आंसर अराइविंग, आपके पर्सन आपको आंसर लेके आ रहे हैं। अगर आपका नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है इस पर्सन के साथ तो बहुत जल्द कॉन्टैक्ट होगा। फ्रीडम, अगर ये किसी बंधन में थे तो यहाँ पे ये फ्री होते हुए दिखाई दे रहे। मैरिज, अगर ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो तो आपके पर्सन आपको मैरिज कमिटमेंट दे सकते हैं, सपोर्ट करेंगे इस रिलेशनशिप को, ओके। और इनको शायद से फियर था आप दोनों का साथ में आने का, लेकिन अभी ये आपको प्रपोज कर सकते हैं। तो जिनका भी ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, मैं उन लियो के लिए बोलूँगी कि आपके पर्सन आपको मैरिज के लिए प्रपोज करेंगे। तो बहुत मिक्स रीडिंग आई है, तो जैसे जैसे आपके जिस सिचुएशन से आपसे रेजोनेट कर रही है आप उस सिचुएशन से ले लीजिएगा। ज़बरदस्ती खुद को फिट मत कीजिएगा किसी रीडिंग में, ठीक है, क्योंकि ये जनरल रीडिंग होती है, तो ज़बरदस्ती मत फिट कीजिए। एंजल से देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है। एंजल्स हमें लियो के लिए गाइडेंस दीजिए। प्लीज़ एंजल्स हमें लियो के लिए गाइड कीजिए। प्लीज़ एंजल्स, स्पिरिट, डिवाइन, हमें लियो के लिए गाइडेंस दीजिए। फॉरगिवनेस, बी असर्टिव एंड कॉम्प्रोमाइज़, टेक एक्शन। आपके लाइफ में, आपके लव रिलेशनशिप में पास्ट में जो भी चीज़ हुआ, आप उस पर्सन को फॉरगिव कीजिए। अगर आप उस पर्सन को अपने लाइफ में फिर से नहीं चाहते हो, आप उसको रिलीज़ कर दीजिए और अकेले अपने लाइफ को आगे कंटिन्यू करें। कॉम्प्रोमाइज़ मैं बोलूँगी कि मत करो, कुछ चीज़ों में करोगे ठीक है, लेकिन हर चीज़ में कॉम्प्रोमाइज़ करने की आपको ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सो दिस इज़ योर रीडिंग, ओके लियो। अगर आपसे रेजोनेट करे और आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बाय बाय गाइस, टेक केयर।